आइए दोस्तों, हम लोग 69th बीपीएससी पीटी के लिए बिहार स्पेशल देखते हैं। बिहार का कोई भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। बिहार टीचर के लिए हो गया, कोई भी एग्ज़ाम के लिए बिहार से रिलेटेड बिहार हिस्ट्री का बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 63rd बीपीएससी में पूछा गया है 2017 में। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? यानी वहाँ उनको मोक्ष कहाँ मिला था? जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी को मोक्ष स्थान कहाँ स्थित है? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो पावापुरी में महावीर जी की मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में। ओके, उसी को मोक्ष स्थान बोला गया है। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक्र, जिसे मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था यानी दफन है। यूसुफ शाह चक, जिसे मुगल सम्राट अकबर ने तो नालंदा में। वर्ष 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपनी फैक्ट्री स्थापित की? 1932 में तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी। 1932 में बिहार के पटना शहर में कौन सी कंपनी ने अपना फैक्ट्री स्थापित की थी? तो डच। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया जिसका नाम क्या था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने हुंकार। ओके, देखिए बीपीएससी में पूछा गया। देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? देशेर कथा पुस्तक किसने लिखी? तो साखाराम। बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में जो है सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? इसके पहले भी दोस्तों कराए हैं, आप इसके पहले देख लीजिएगा। सर्च लाइट के कौन कराए हैं? एक से उपयुक्त में से कोई नहीं। मुरली मोहन नहीं, मोहन प्रसाद दिया, मुरली मनोहर प्रसाद होगा। ओके, इसलिए ई हो जाएगा इसका आंसर। किसके प्रयत्न से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? किसके प्रयत्न से? तो श्री दीप नारायण सिंह के प्रयत्न से बिहार प्रांतीय का दूसरा अधिवेशन हुआ। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ 1921 में। 1921 में। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की? पटना में 1913 में। कब हुआ था अनुशीलन समिति की स्थापना? तो 1913 में। और पटना में किसने की थी ये याद रखिएगा, सचिंद्रनाथ सन्याल ने। ठीक है। बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? बिहार में 1929 में किसान सभा आंदोलन का आरंभ किसने किया था? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंस के लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रेमिनिसेंस। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर कौन सा है? देखिए 68 बीपीएससी में पूछा गया है 2023 में। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी का हवेली। जुलाई 2019 में बिहार के महाप्रशासनिक स्थान मेगालिथिक के पहले प्रलेखन में विशेषज्ञ ने निम्नलिखित में, इसका आंसर बी हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषक का नेतृत्व किसने किया? असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया। 22-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? 22-23 का मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? ये देखिए 63rd में पूछा गया है, तो इसमें से बिहार कोई नहीं प्रांतीय होगा। किसान सभा का गठन किसने किया? प्रांतीय का पूछ रहा है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का। कि दोस्तों 65 बीपीएससी में 2019 में पूछा है, तो प्रांतीय का स्वामी सहजानंद। इसमें से कौन बिहार के किसान के नेता थे? 1 और 2, स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद, दोनों थे बिहार के किसान नेता। बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? बिहार प्रोविंशियल सभा का गठन कब हुआ? तो 1929 में। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया?
बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? तो श्री कृष्ण सिंह ने बिहार में स्वराज दल का गठन किया। बिहार में स्वराज दल का गठन श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ रखा गया था? तो प्रथम अधिवेशन पटना बांकीपुर में किया गया था, यही हो जाएगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पटना में किया गया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो कब हुई इसका गठन? बिहार सोशलिस्ट पार्टी का तो 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का कब हुआ? 1931 में गठित हुई। सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? सन 1931 में तो फूलन प्रसाद शर्मा ने किया। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में। 1931 में बनी बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव थे 1931 में जयप्रकाश नारायण थे। बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने, भी हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण को कौन सी उपाधि दी गई? लोकनायक की। बिहार की रश्मि कुमारी क्या है? देखिए ये करंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय कैरम चैंपियन। इसमें से बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? प्रथम पूछ रहा है, देखिए 68 में सर जेम्स डेविड शिफ्टन। दिवंगत अभिनेता कुमुदलाली गांगुली जिन्हें मंची नामा सुकुमार ने जन्म बिहार के निम्न में किस शहर में हुआ? भागलपुर में। बिहार के ऋतिक आनंद ने ब्राजील में आयोजित 24वें समर डे बैडमिंटन ओलंपिक में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे बिहार से? बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? ठीक से उपयोग ई हो जाएगा इसका आंसर। 1872 में बिहार हेराल्ड आरंभ किया था, किसने किया था? तो बाबू गुरु प्रसाद ने। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया? मोहम्मद यूनुस ने 1937 में। राजेंद्र प्रसाद ने किसे पाकिस्तान का जन्मदाता माना गया? पाकिस्तान का जन्मदाता राजेंद्र प्रसाद ने लॉर्ड मिंटो को माना। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब किया गया? तो देखिए इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि 1948 के बाद पटना लॉन का जो नाम है गांधी मैदान रख दिया गया और गांधी जी की मृत्यु के बाद ये नाम रखा गया था, इसीलिए इसका आंसर ई हो जाएगा। 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या 55 थी, 65 में। पटना की प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, पटना को प्रांतीय राजधानी। निम्न में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप निर्माण कराया? कहाँ पे करवाया था? तो राजगीर में। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1916 में। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? तो आनंद पांडे थे। बिहार के चिरांद नामक पुरास्थल की प्राचीनतम संस्कृति है नवपाषाणिक संस्कृति। चिरांद का क्या हो जाएगा? नवपाषाणिक संस्कृति, सी हो जाएगा। कुंवर सिंह जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर में कब प्रविष्ट हुए? तो 28 अप्रैल। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में। 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई। तो कहाँ से की गई? 1904 में देवघर में गोल्डन लीग की स्थापना ब्रिटिश का बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की प्रगति के लिए की गई बिहार में। बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण मिशन सोसाइटी। स्वतंत्रता पश्चात बिहार का प्रथम राज्यपाल जयराम दौलत राम। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से गिरा? तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा क्योंकि राजगीर होगा, 5 पहाड़ी से गिरा। ओके, लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिएगा दोस्तों। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथाल ने 55-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। तो भागलपुर और
राजमहल हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ संथाल ने 1855-56 में अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। कब हुआ था संथाल विद्रोह? तो 55-56 में, याद रखिएगा। 1857 के विद्रोह ने बिहार के कई नगर को प्रभावित किया। विभिन्न नगर में विद्रोह के विस्फोट का सही क्रम क्या है? रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, फिर जगदीशपुर। रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बिहार के किस नेता ने? राजेंद्र प्रसाद ने। राजकुमार शुक्ल ने। दोनों ने किया था किसान आंदोलन का नेतृत्व, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार शुक्ल। लेकिन यहाँ आंसर सी दिया है, राजकुमार शुक्ल ऐसे होना चाहिए था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से है? सी हो जाएगा। अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? अलीवर्दी को किस वर्ष बिहार का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया था? तो 1733 में। 1733 में। मध्यकाल में बिहार शरीफ का नगर महत्वपूर्ण रहा किसके लिए? विद्या के केंद्र के रूप में, 2 और 4, और धार्मिक केंद्र के रूप में। बिहार शरीफ का विद्या केंद्र और धार्मिक केंद्र। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 1911 में बिहार एवं उड़ीसा में किया गया, सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार की स्थापना कब की गई थी? तो स्थापना पूछ रहा है 1912 में। 1912 में। किस वर्ष उड़ीसा को बिहार से पृथक किया गया? 1936 में। बिहार को उड़ीसा से 36 में। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार कब भारत एक स्वतंत्र प्रदेश बना? 12 में। बिहार बंगाल से कब हुआ? 12 में। बिहार बंगाल से कब हुआ? 1912 में। बिहार दिवस का क्या महत्व जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता? 1912 में बिहार के वही प्रोसेस अलग हुए। भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना 1936 में। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1936 में। किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना? तो भारत शासन अधिनियम 1935। बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदार के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा कब स्वीकार किया गया? 1885 में। बिहार विधान परिषद की बैठक किस वर्ष बुलाई गई? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक, देखिए 67 बीपीएससी में पूछा गया है। बिहार विधानसभा की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में। बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1908 के छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम ने रोक लगाई बैठ बैगारों की। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित हुआ था? बैठ बेगारी से था, और ये कब पारित हुआ? 1908 में। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए कितनी सीटें आरक्षित की? 38। बिहार में पंचायत निकाय महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया? तो 2006 में। महिलाओं को जो 50% आरक्षण दिया गया है किस वर्ष दिया गया? तो 2006 में। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है बौद्ध मठ। 1866-67 के नील खेती कार्य में बिहार के दरभंगा और चंपारण में। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने किया था? तो गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने आमंत्रण दिया था। किसने दुखी आत्मा दुखी हृदय और जैसे पदनाम को लेकर चंपारण के किसानों के दूरदर्शा? तो पीर मोहम्मद। 1830 के दशक में पटना नगर का केंद्र था बहावी आंदोलन का। पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का 1830 में। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व महादेव लाल सराफ ने किया था। महादेव लाल सराफ। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का महादेव लाल सराफ। निम्न में से किस नगर में सूर्य मंदिर स्थित है? देव में। 1930 और 32 में बरही कांग्रेस ने सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले से नाकाम कर दिया था? 30 और 32 में बरही कांग्रेस ने
अंग्रेजी हुकूमत से अस्वीकार किया था तो मुंगेर। इसमें से किसने बिहार में नाकाम कर दिया था तो मुंगेर हो जाएगा। इसमें से किसने बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था तो श्री कृष्ण सिंह ने। बिहार में पहले कांग्रेसी मंत्रिसभा का नेतृत्व किया था तो श्री कृष्ण सिन्हा ने। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह। सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? राहुल संक्रांता ने। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया? बलदेव सहाय ने तो 1942 में। रामविलास पासवान ने अपना राजनीतिक सफर किस राजनीतिक दल से प्रारंभ किया था? रामविलास पासवान ने किससे स्टार्टिंग की थी राजनीतिक सफर की? किस राजनीतिक दल से? तो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी। बिहार के राजनीतिक स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए? 11वीं लोकसभा के लिए। पहली बार 11वीं लोकसभा के लिए। बिहार के राज्यपाल। तो ये न्यू बन गया दोस्तों, ये नया देख लीजिएगा, ये रहने दीजिए करंट का। किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बनाने में बिक्री खरीद पर हाल ही में पूरे राज्य में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया? बिहार में। किस राज्य ने दिसंबर 2017 में सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध पर अंकुश लगाने के लिए सेफ सिटी सर्विलेंस स्कीम आरंभ किया? बिहार में। विश्व का प्रथम लिंग साहित्य महोत्सव आयोजित किया गया? पटना में। निम्न में से किस राज्य ने छठे राष्ट्रमंडलीय संसदीय CPA के भारतीय क्षेत्रीय सम्मेलन की मेजबानी? बिहार। 32वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया? टोक्यो में। विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय पैरा एथलेटिक कौन बना? सुंदर। प्रसिद्ध पुस्तक इंदिरा इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा लिखी गई है? सागरिका घोष के द्वारा। कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू इंडियाज ग्रीन मूवमेंट किसके द्वारा लिखी गई है? कॉन्फ्लिक्ट सुनीता नारायण। टाइम इज नाउ रूरल एंड अर्बन एक्टिविस्टिक ट्रांसफॉर्मिंग विमेंस लाइव निम्न में से किसका विषय था? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2018 का।